जहां एक और जरूरतमंद छात्रों के लिए यूपीएससी और राज्य पीएससी के लिए हमने तैयारी के लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां मैंने बहुत सफल योजनाएं चलाई और साथ लगते अगर आप हरियाणा में भी देखेंगे, हमारे राज्य की जो एचपीएससी है या फिर यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है और जो आने जाने में किराया लगता है, लागत आती है, उसकी प्रतिपूर्ति भी हमने की है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आपदा वाली सरकार ने घोर लापरवाही की। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते तो झीलें यहां पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। घरों में काम करने वाली, आप किसी को बाई कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, ऐसे काम करने वाले मेरे भाई बहन जो घरों में काम करते हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो सफाई करने वाले, रोटी बनाने वाले, कोई और काम करने वाले हों, उन सब के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे और उनको भी हम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा घरों में काम करने वाली भाइयों बहनों को देंगे। 5 लाख रुपए तक का हम उनको दुर्घटना बीमा देंगे और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी भारतीय जनता पार्टी देगी। मातृत्व लाभ के लिए, जहां आपने सुना ही होगा, हमने पहले भी, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, मोदी सरकार ने तो 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर ही दिए थे। यहां 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, ये भी हमारी पार्टी यहां पर करने देने वाली है। मेरा सीधा सवाल है आम आदमी पार्टी से, ऐसी क्या मजबूरी थी कि कैग रिपोर्ट को आप विधानसभा क्यों नहीं लेकर गए? अपने भाषण देने के लिए आप कभी 1 दिन 2 दिन के विधानसभा सत्र बुलाते थे, कैग रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया गया? दिल्ली जल बोर्ड के 28,000 करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं आपने चर्चा करवाई? मोहल्ला क्लिनिक के आपके 65,000 फर्जी लैब टेस्ट हुए, आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाई? कोविड महामारी के दौरान आपने शीश महल घोटाला किया, अपने घर का निर्माण किया, इन घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी और जीरो टॉलरेंस हम भ्रष्टाचार के प्रति रखेंगे। दिल्ली वालों से हमारा वायदा है, दिल्ली की जनता से हमारा वायदा है। और शायद ये वही लोग हैं आपदा वाले जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों की हालत खड़ी कर दी है कि क्लास 9वीं की कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्र फेल हो गए। 1 लाख से अधिक छात्र केवल 9वीं कक्षा के फेल हो गए। 2021-22 में ये 28,531 छात्र फेल हुए थे, जो आंकड़ा बढ़कर 1 लाख फेल हो गए पिछले साल। अगर गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो आप सोचिए आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा। जो कहते थे कि 500 नए स्कूल खोलेंगे, मैं आपके सामने पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आकर बताएं कहां खोले 500 नए स्कूल? जो कहते थे 20 नए कॉलेज खोलेंगे, क्या एक भी नया कॉलेज खुला है? इनकी अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है और दिल्ली के बच्चों को भी ना पाठशाला दी, मधुशाला दी, अब ना कॉलेज दिया, ना सही ज्ञान दिया और फेल होने पे मजबूर किया। और कक्षाओं के निर्माण में भी 1300 करोड़ रुपए का घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला। ये दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टरेट की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला ये आपदा ने किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार। आप पूछिए।